व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बर्लिन सीरीज के एपिसोड नंबर 6 के बारे में। इससे पहले के सभी एपिसोड्स हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है और साथ ही प्लेलिस्ट भी रेडी है, जाइए और एंजॉय करिए। एंड जैसे कि हर एपिसोड में मैं बताता आ ही रहा हूँ कि ये सीरीज मनी हाइस्ट सीरीज की एक स्पिन ऑफ सीरीज है। तो अगर आपने मनी हाइस्ट सीरीज नहीं देखी है तो इस चैनल की सबसे पॉपुलर सीरीज है, उसकी भी पूरी प्लेलिस्ट रेडी है, सभी सीजन कवर्ड है, जाइए और उन्हें भी चेकआउट करिए। So now without wasting our time anymore, let's start explanation of episode number 6। तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के एंडिंग में हमने देखा था कि कैसे पुलिस पॉलिन को पकड़ के ले गई है और ये सारा का सारा प्लान था बर्लिन का। अब बर्लिन पहुंच चुका है कमील के पास और उसने काफी हद तक उसे यकीन दिला दिया है कि उसका हस्बैंड एक चोर है। बट इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कमील बर्लिन के गले लग के रो रही होती है एंड तभी बर्लिन उसे कहता है कि अचानक से पता नहीं क्या हो गया, तुम लोग एक फैमिली स्टार्ट करने वाले थे और एकदम से ये हो गया। अब कमील के दिमाग में ख्याल आता है कि जो बंदा एक बेबी करने की प्लानिंग कर रहा हो, एक अच्छी सी फैमिली चाह रहा हो, वो आखिर ऐसा काम कैसे कर सकता है। कमील कहती है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि चोर यहाँ पे भी आया हो और उसके हस्बैंड के कपड़े वगैरह पहन के सारे के सारे सबूत फार्म हाउस में छोड़ दिए हो। मानना पड़ेगा कमील का दिमाग कम नहीं है। नाउ शी डिसाइड्स कि वो अपने हस्बैंड को बचा के रहेगी चाहे कुछ भी हो जाए। एंड यहाँ पे बर्लिन का सारा प्लान फीका पड़ता हुआ दिखाई देता है। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं कि पॉलिन से पूछताछ चल रही होती है और यहाँ पे मैरी उसके सामने सारे के सारे सबूत भी रखती है। वो कहती है कि देखो ये तुम्हारी फुटेज है, ये तुम्हारे कपड़े हैं, तुम्हारी कार है और तुम्हारे फार्म हाउस में काफी सारे सबूत भी मिले हैं और इसे तुम झुटला नहीं सकते। उसका कहना था कि मैं तो नींद की गोली लेके सो रखा था और सुबह जागा हूँ, ये सब कुछ मैंने नहीं किया है, बल्कि कोई मुझे फंसाने की प्लानिंग कर रहा है। लेकिन यहाँ पे कोई उसकी बात नहीं सुनता और मैरी उससे यही कहती है कि ज्वेलरी यहाँ से बाहर नहीं जाने वाली, यानी कि पुलिस फ्रांस से बाहर ज्वेलरी नहीं जाने देंगे। वो तो देखा जाएगा क्या होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है दामियान, रॉय और कैमरॉन के ऊपर एंड यहाँ पे वो एक हैप्पी फैमिली की तरह जा रहे होते हैं। लेकिन आगे देखते कि पुलिस ने नाकाबंदी कर रखी है एंड इसका उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। उन्होंने ये चीज सोची तक नहीं थी। यहाँ पे रॉय काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है एंड जिन डब्बों के अंदर ज्वेलरी है वो उन्हें अपने बैग के अंदर डाल लेता है और नीचे का गेट खोल के बोलता है कि शायद हम पकड़े गए हैं और ऐसी जगह पे गाड़ी रोको जहां से मैं इन्हें लेके निकल सकूं। दामियान उन दोनों को शांत कर रहा होता है एंड इसी चक्कर में वो सामने खड़े पुलिस वाले को भी उड़ा देता। अब डेफिनेटली पुलिस वाले को उस पर शक हो जाता है एंड यहाँ पे वो डिमांड करते गेट खोलने की और उनके सभी पेपर्स दिखाने की। वो लोग बताते कि हम स्पेन से हैं एंड फ्रांस में घूमने के लिए आए हैं। ये काइंड ऑफ श्रद्धांजलि है उनकी मॉम के लिए और ये भी उनके प्लान का ही पार्ट था। वो अपनी मॉम की अस्थियां लेके घूमेंगे। ऑफ कोर्स ये असली अस्थियां तो नहीं है, बट फिर भी ये कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। जब वो लोग उन्हें अस्थियां दिखा देंगे तो पुलिस वाले डेफिनेटली ये सब कुछ चेक करके यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चलता है कि उनके पास अस्थियां हैं तो कहती है कि फ्रांस के लॉ एंड ऑर्डर को हार्म करता है, तुम ऐसी अस्थियां लेके ट्रैवल नहीं कर सकते, इसे तुम्हें हमें देना पड़ेगा, जो कि एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसके बाद वो डिमांड करते हैं उन बॉक्स को भी खोलने की जिनके अंदर सारे के सारे गहने रखे हैं। अब डेफिनेटली ये लोग पकड़े जाते हैं, लेकिन तभी कैमरॉन अस्थियां उठाकर भागने लग जाती है। अब पुलिस वाले भी उसे चेस करते हुए उसके पीछे भागते हैं, वो उस पर फायर भी करते हैं एंड फाइनली कैमरॉन को पकड़ लेते हैं। रॉय और दामियान भी यहाँ पे आ जाते हैं और इसके बाद जब पुलिस वाले चेक करते हैं तो ये और कुछ नहीं बल्कि सच में उनकी माँ की अस्थियां थी। यहाँ पे ये लोग काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, इसीलिए पुलिस वाले आगे चेकिंग नहीं करते और इन्हें यहाँ से जाने की परमिशन दे देते हैं। इसके बाद दामियान कॉल लगाता है ब्रूस और कैला को एंड यहाँ पे उन्हें इन्फॉर्म कर देते हैं कि पुलिस की नाकाबंदी लग चुकी है एंड इसके लिए डेफिनेटली वो बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थे। तो दामियान उनसे कहता है कि अगला जो भी स्टॉप आएगा वहां से तुम उतर जाना और जंगल के रास्ते आगे बढ़ते रहना, जंगल के बीच में ही तुम टेंट लगा के रहोगे। एंड वो दोनों बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। रास्ते में ब्रूस कैला से बात करने की ट्राई कर रहा होता है, लेकिन कैला अभी भी ब्रूस से काफी ज्यादा गुस्सा होती है और कहती है कि देखो तुम मेरे कुछ नहीं लगते, इसीलिए बस मिशन पे ध्यान दो, मिशन खत्म होने के बाद हम दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाएंगे। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं दामियान, कैमरॉन और रॉय को एंड यहाँ पे ये लोग अपना सेटअप कर रहे होते हैं। साथ ही हम यहाँ पे एक लेडी को देखते हैं जो कि दामियान को काइंड ऑफ ताड़ रही थी और उसे दामियान काफी अट्रैक्टिव लगा। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं बर्लिन को, जिससे कि पॉलिन के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था एंड उसका मन कर रहा था कि बस उसे मार दे। तभी उसके पास आता रॉय का कॉल एंड रॉय उसे सब कुछ एक्सप्लेन करता है कि क्या हालात चल रहे हैं, पुलिस की नाकाबंदी लग चुकी है एंड इसीलिए वो लोग 3 दिन यहीं पे रहने वाले हैं एंड जब पुलिस की नाकाबंदी थोड़ी कम हो जाएगी तब वो यहाँ से निकलेंगे। बर्लिन कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कर रहे हो। अब यहाँ पे रॉय बर्लिन से कन्फेशन करता है। वो कहता है कि मैंने आपका एक नियम तोड़ा है, आपने साफ साफ हमें वार्न कर दिया था कि बाहर नहीं जाना है, लेकिन फिर भी मैंने आपकी बात नहीं सुनी और मैं बाहर गया था, साथ ही में वो बेशकीमती हार भी ले गया। अब यहाँ पे बर्लिन बड़े गुस्से से पूछता है कि वो हार कहाँ पे है। तो रॉय उसे बताता है कि जो कार मैंने चुराई थी उसे मैं रेस में हार गया एंड वो हार उसी के अंदर था एंड वो कार अब फ्रांस की गलियों में घूम रही होगी। वो बर्लिन से इस बात के लिए सॉरी कह रहा होता है, लेकिन बर्लिन उससे यही पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तो रॉय कहता है कि मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था, मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लगा जब आपने मुझे पालतू कुत्ता कहा।
उसके बाद बस मैं पहले जैसा बनना चाहता था, यानी कि एक आजाद परिंदा। अब यहाँ पे बर्लिन उसे डांटने की बजाय उसकी तारीफ करता है। वो कहता है कि देखो, तुम्हारी वजह से हमारे प्लान को थोड़ा सा फायदा हुआ है। तुमने वो ज्वेलरी छोड़ दी है किसी कार में, जो कि डेफिनेटली पुलिस सीज करेगी, क्योंकि इतने शरीफ तो वो लोग भी नहीं होंगे कि सामने से आके पुलिस की हेल्प करेंगे, एंड इससे पुलिस को हम पे थोड़ा कम शक होगा। साथ ही तुम्हारे अंदर है जुनून खुद को प्रूव करने का, और जो कोई भी तुम्हारा ईगो हर्ट करता है उसके खिलाफ खड़े होने का। तुम्हारी ये चीज मुझे काफी पसंद आई। एंड साथ ही बर्लिन उससे माफी मांग लेता है। वो कहता है कि मैं कमील के पीछे कुछ ज्यादा ही पागल हो गया था, लेकिन अभी भी कमील मेरी नहीं हो पा रही है। इसके साथ बर्लिन उसे अपना नया प्लान बताता है। एक्चुअली वो कमील की हेल्प करेगा पॉलिन को जेल से बाहर निकालने में, क्योंकि इस वक्त कमील और पॉलिन के सारे बैंक अकाउंट सील हो चुके हैं, तो उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। एंड अगर मैं जाके उसकी हेल्प करूंगा और किसी तरीके से पॉलिन को जेल से बाहर निकाल लेता हूँ, तो कमील डेफिनेटली मुझ पे लट्टू हो जाएगी, क्योंकि वो ये बात सोच भी नहीं सकती कि पॉलिन को बाहर निकालने में मैं उसकी हेल्प कर सकता हूँ। मतलब बर्लिन बाज नहीं आने वाला। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं ब्रूस और कैला को। इंडिया में कैला अभी ब्रूस से काफी ज्यादा नाराज है, एंड आज रात ब्रूस बाहर ही सोने वाला है ताकि कैला टेंट के अंदर आराम से सो सके। वहीं हम देखते कि पुलिस ने उन दोनों को पकड़ लिया जिनके पास वो कार थी, और अब मैरी उससे बाकी हीरो के बारे में पूछ रही होती है, लेकिन वो कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, ये कार मेरी नहीं है बल्कि मैंने किसी से जीती है। मैरी कहती है कि क्या तुम बता सकते हो कि वो कैसा दिखता था? तो वो कहता है कि उसके दाएं हाथ पे एक दस्ताना था और उसकी उंगलियों के बीच में एक हिरन जैसा टैटू भी बन रखा था। वो उसका थोड़ा बहुत हुलिया भी बता देता है, जिससे कि स्केच आर्टिस्ट अपना काम कर सके। फिर हम देखते हैं रॉय और कैमरॉन को, एंड यहाँ पे कैमरॉन उसे थैंक्स कहती है। एक्चुअली कैमरॉन ने रॉय की और बर्लिन की सारी बातें सुन ली थी, एंड वहां पे रॉय ने कैमरॉन का जरा भी जिक्र नहीं किया, जस्ट लाइक अ जेंटलमैन, और इसके लिए वो उसे थैंक्स कहती है। इसके बाद सीन वापस से शिफ्ट होता है ब्रूस और कैला पे, एंड यहाँ पे रात में कैला की नींद खुलती है और वो देखती है कि काफी तेज बारिश हो रही है, तो इसीलिए वो ब्रूस को अंदर बुला लेती है ताकि वो बीमार ना हो जाए। फिर हम देखते हैं दामियान को, जो कि काफी ज्यादा उदास होता है, तो वही लेडी उसके पास आती है और उससे उसके इतने उदास होने की वजह पूछती है। तो बताता है कि एक्चुअली मेरी वाइफ की डेथ हो चुकी है, तो मुझे उसकी याद आ रही है और उसी की याद में मैं रो रहा हूँ। तो सपोर्ट करने के लिए वो उसे वाइन लाके दे देती है, जिससे कि वो अपना दुखड़ा थोड़ा अच्छे से रो सके। इसके बाद वो पूरी वाइन की बोतल खाली कर देता है, एंड यहाँ पे उसे काफी ज्यादा चढ़ जाती है। फिर वो जाके कॉल करता है अपनी वाइफ को, एंड यहाँ पे उसे सारी की सारी सिचुएशन बताता है कि मैं अभी एक लेडी से मिला हूँ एंड वो मुझे लाइक करती है, तो क्या मेरे पास इजाजत है कि मैं उसके साथ कुछ भी कर सकूं? मतलब कि अगर हम ब्रेक ले रहे हैं तो कितना ब्रेक ले रहे हैं, और साथ ही हम कितनी लिमिट क्रॉस कर सकते हैं, ये सब कुछ डिसाइडेड होना चाहिए। तो यहाँ पे उसकी वाइफ कहती है कि देखो दामियान, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे साथ कोई लड़की है, एंड अगर है भी तो मौका हाथ से मत जाने देना, बिकॉज अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो ये अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ती। यहाँ पे दामियान को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मतलब अब तुम हर जगह पे मुंह मारती फिरोगी। एंड अब नशे की हालत में वो सब कुछ उगल देता है। वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे चीट कर रही हो, तुम्हारा बीच पे जाना, मुझे एयरपोर्ट छोड़ने के बहाने अपने आशिक से मिलना, ये सब कुछ मैंने फिगर आउट कर लिया है। अब उसकी वाइफ कॉल कट कर देती है, एंड यहाँ पे दामियान बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। एंड ऑन दी अदर हैंड जिस लेडी की दामियान बात कर रहा है वो उसकी सारी बातें सुन रही होती है, यानी कि उसे पता चल चुका है कि दामियान की वाइफ मरी नहीं है बल्कि वो उसे चीट कर रही है। फिर दामियान को वापस से अपनी वाइफ का कॉल आता है, एंड यहाँ पे वो उसे सॉरी कहती है। वो कहती है कि देखो दामियान, मुझे पता है कि मैंने जो भी किया वो सही नहीं किया, और यहाँ पे एक तरीके से वो दोनों ही काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। एंड वो उससे ये भी कह रही थी कि तुम ही मेरा पहला प्यार हो। अब गाइस मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि इनके बीच में क्या बात चल रही है, दोनों साथ में आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते हैं। आई हैव नो आइडियाज एंड क्लूज फ्यूचर में क्या होगा इनका। फिलहाल के लिए जो चीज चल रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है और आता है वापस से ब्रूस और कैला के ऊपर, एंड यहाँ पे कैला बाहर फ्रेश होने के लिए जाती है, बट तभी उसे एक सांप काट लेता है। ब्रूस भागता हुआ उसके पास आता है और उसका जहर निकालने की पूरी ट्राई करता है। एक्चुअली वो सांप भी काफी ज्यादा जहरीला था, तो इसीलिए ब्रूस काफी ज्यादा पैनिक में भी होता है, लेकिन वो कैला को पैनिक में बिल्कुल भी नहीं डालना चाह रहा होता है, एंड उसका सारा का सारा ट्रीटमेंट अच्छी तरीके से कर देता है। बट कैला कहती है कि मुझे अभी भी कुछ अजीब लग रहा है। वो कहती है कि मेरी जीभ में कुछ अजीब सा फील हो रहा है। तो यहाँ पे ब्रूस समझ जाता है कि कैला की पूरी बॉडी के अंदर जहर फैल रहा है, एंड वो उसे उठा के भागना चालू कर देता है। अब उसको जाके कैला का इलाज करवाना पड़ेगा, मतलब गरीबी में आटा गीला। एंड फाइनली एपिसोड के एंडिंग में हमारे पास आता है एक सरप्राइज। मैरी के पास स्पेन से एक एजेंट आती है, एंड ये और कोई नहीं बल्कि एलिसिया सियारा है। जी हाँ, मनी हाइस्ट वाली। आते ही वो अपने पुराने अंदाज में बोलने लगती है कि उसे सबसे पहले कॉफी और स्नैक्स चाहिए, उससे पहले वो काम नहीं करने वाली, तो डेफिनेटली लाने तो पड़ेंगे। एंड एलिसिया के अलावा एक और सरप्राइज है आपके लिए सीरीज में, यानी कि मनी हाइस्ट सीरीज से एक और कैमियो हमें देखने को मिलने वाला है। फिलहाल के लिए दिस एपिसोड एंड्स हियर, एंड अब बस 2 ही एपिसोड बचे, यानी कि बहुत ही जल्दी हम आपके सामने ले आएंगे। सो इफ यू एंजॉयड दिस वन देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द सब्सक्राइब बटन इफ यू न्यू इन द चैनल। शेयर इट एज मच एज यू कैन, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी जस्ट कमेंट डाउन एंड लेट अस नो। सो वी सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, peace up.